हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो आज हम आपके लिए जो हमारी ब्रह्मोस सीरीज चल रही है कंटिन्यू, ये शायद 11वां सेशन है। इसमें हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो बताते हैं। ये सभी आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं ब्रह्मोस सीरीज के अंदर, सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। कोई दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है, कोई एसएससी में पूछा हुआ है, कोई रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम जो भी हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, जो भी सेट है, सब के सब प्रीवियस ईयर का सेट दिया गया, उसमें से निकाल निकाल के लाते हैं। सब मिक्स क्वेश्चन होते हैं। जो आज हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं उसमें आपका टाइम और वर्क का भी दिया गया है, उसमें आपका ट्रेन का भी दिया गया है, उसमें आपका मेंसुरेशन का भी, मतलब सब मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन वे हैं जो बच्चों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाले हैं, वहां से हम निकाल के लेके आए हैं कि जो उनको समझ में नहीं आए। यदि आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो वो आप हमको टेलीग्राम लिंक में जाके डाल सकते हो, हम उससे पिकअप करके आपके सामने लेकर आएंगे। तो मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है। आपने भी सुना होगा अभी दिल्ली पुलिस के 13,000 वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप सभी तैयारी में लग जाइए। एक ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट पे हमको क्या सिलेक्शन पाना है। चलते हैं अपनी वापसी सीरीज पर। तो जैसे हमारी टीम हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है, मोटिवेशन, इस बार भी लेकर आई है। तो देखो क्या दिया गया है। हौसला है उड़ान भरने का, कामयाब होकर रहूंगा, यही ख्वाब है मेरा, हकीकत में बदल कर रहूंगा। हर कोई बंदा अपनी लाइफ में क्या सक्सेस पाना चाहता है, सफलता पाना चाहता है। कैसे न कैसे एक प्रकार सफलता मिल जाए, और उसे पाने के लिए क्या काम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। और परिश्रम के लिए क्या काम करना पड़ता है, आपके अंदर वो जज्बा जरूर होना चाहिए, वो हौसला जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है क्या, कि हौसला है उड़ान भरने का, कामयाब होकर रहूंगा, अर्थात मैं परिश्रम करने के लिए तैयार हूं। मेरे अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है कि मैं कामयाब होकर रहूंगा। ठीक है। और यही ख्वाब है कि हकीकत में बदल दूं उसको। और हर किसी बंदे का क्या ख्वाब होता है, अरे यार मेरे पास गाड़ी होती, ये होता, वो होता। ठीक है, सबका ख्वाब होता है। अब ये ख्वाब को क्या करने के लिए परिश्रम करोगे तभी तो कामयाब होगा। तो परिश्रम करने के लिए तैयार है, और कामयाब होने के लिए तो अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। क्या आप लोग हैं? यदि हैं तो चलते हैं अपनी सीरीज पर। सबके सब मेहनत करेंगे और सिलेक्शन पाएंगे। अब देखो हमारी सीरीज में जो पहला क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन अच्छा है। क्या पूछा जा रहा है इसमें, सूरज 18 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करता है। यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो सूरज समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो सूरज है, कहीं जा रहा है, अपने स्कूल जा रहा है, एयरपोर्ट, कहीं भी जा रहा हो, उसमें क्या बोला गया है कि सूरज जो चाल चल रहा है वो क्या है, 18 किलोमीटर प्रति मिनट की, 18 किलोमीटर प्रति 12 मिनट के दर से चल रहा है। अर्थात हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये तो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो होता है फॉर्मूला हमारा। ठीक है। अब देखो हमें स्पीड नहीं पता, सबसे पहले स्पीड निकाल लो। अब स्पीड निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, स्पीड हमें नहीं पता क्या है, डिस्टेंस हमें पता है 18 दे रखी है, और कितना टाइम दे रखा है, 12 मिनट। ध्यान देना है 12 मिनट है, 12 मिनट है। और ये क्या है, किलोमीटर। तो ये क्या आएगा हमारा, किलोमीटर प्रति मिनट में निकल के आएगा, ना कि प्रति घंटे में आएगा निकल के। क्योंकि हमें क्या है, आगे क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि इसको भी हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो आगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको यदि हम काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा निकल के, काटो इसको। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी कितना, 3/2। और 3/2 बराबर कितना हो जाए, 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट। यहाँ तक है क्या समय, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। भाई उसने क्या बोला है, सूरज 18 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करता है। दूरी हमें पता है 18 है, समय कितना ले रहा है, तो 12 मिनट ले रहा है। तो 18/12 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। तो ये कितनी स्पीड आई उसकी निकल के। अब ये जो स्पीड आई है उसकी निकल के कितनी आ गई उसकी स्पीड, यानी वो किस स्पीड से जा रहा है, वो 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में वो 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। यहां तक आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कुछ भी नहीं था, सिंपल। अब उसने आगे क्या बोला, यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती। अब उसकी गति को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। वैसे उसकी गति कितनी है, इतनी गति दे रखी है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति इसको कम कर दी जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या इसमें
घंटा में और ये मिनट में है, तो सबसे पहले इसे मिनट में बनाओ। अब इसको मिनट में बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, 30/60। अब ये क्या हो गया, किलोमीटर प्रति मिनट। 60 से भाग दे दिया, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, जब मिनट से भाग देंगे तो प्रति मिनट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कितना, 1/2, यानी 0.5 किलोमीटर प्रति मिनट। ये आ गया निकल के। अब उसने क्या बोला है, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम कर दी जाती है। कम कर दी जाती है मतलब कितनी कम कर दी जा रही है, 0.5 किलोमीटर प्रति मिनट कम कर दी जा रही है। वैसे उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड इतनी है 0.5, 1.5, और कम कितनी की जा रही है, 0.5, तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति मिनट। यानी वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि स्पीड कम कर दी गई। टोटल डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 18, और टाइम कितना हो गया, अब 1 किलोमीटर प्रति मिनट, तो कितना होगा, 18 मिनट में वह वो दूरी तय करेगा। तो वो कितने, 18 मिनट में वो दूरी तय करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है, समझाने में समय लगा है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ये ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन था भाई। उसने क्वेश्चन में सीधा बोला है सूरज 18 किलो। एक चीज और समझ लेना, क्वेश्चन ये अच्छा है। आजकल जो पुलिस में भी क्वेश्चन, जो कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो भी अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो ये वही क्वेश्चन है जो टेलीग्राम से हम उठा के ले गए, किसी स्टूडेंट ने भेज दिया कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, इसको करना कैसे, क्योंकि वो यहाँ पे अटक जा रहा था कि भाई 18 किलोमीटर प्रति मिनट दे रखा है, तो उसका ये निकल के आया। तो वो बोल रहा था कि सर मैं इसको 1.5 में से 30 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे घटाऊं। तो देखो कुछ नहीं घटाना, फिर बता दे रहा हूँ। डिस्टेंस 18 दे रखी है, समय कितना दे रखा है, 12, यानी 18 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर रहा है। तो उसकी 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा होगा, वो कर रहा था 1.5 किलोमीटर, यानी 1 मिनट में वो 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। अब इसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति कम करनी है। अब उसको कम करने के लिए क्या किया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमने मिनट में बना लिया, तो कितना है, 0.5 किलोमीटर प्रति मिनट। अब ये दूरी इसमें से घटानी है, क्योंकि उसने बोला क्या, इस चाल में से ये चाल कम कर दी गई। जब कम कर दी गई तो कितना है, 1 किलोमीटर प्रति मिनट आया। जब 1 किलोमीटर प्रति मिनट आया, डिस्टेंस कितनी है, 18, क्योंकि वही डिस्टेंस हमको कवर करनी है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि समान दूरी को तय करने में दूरी कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर, और 1 मिनट का समय लगा रहा है, तो 18 किलोमीटर प्रति मिनट इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 18 मिनट इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 18 मिनट में उसको कवर करेगा। क्योंकि वो 1 मिनट में कितना कवर कर रहा है, 1 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर कितने में करेगा, 18 मिनट में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। अब देखो ये क्वेश्चन भी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखो साफ साफ, एक ठोस खिलौना अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का है। कोई एक ठोस खिलौना है, ठीक है, वो अर्धगोले पर रखा हुआ है, जो कि किसके आकार का है, शंकु के आधार का है। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें पूछा हुआ है। तो सबसे पहले ये चीज देखो, इसने क्या बोला है, एक ठोस खिलौना अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का है। पहले सबसे पहले अर्धगोला देखो, ये अर्धगोला हो गया, यहाँ पे अर्धगोला बना लिया हमने इस प्रकार से, ये क्या हो गया, अर्धगोला। ठीक है, ये अर्धगोला दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें साफ साफ बोला गया है कि अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का है। अब इस अर्धगोले पर क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ है। ठीक है, हमने शंकु रख लिया, ये क्या हो गया, सीधा सीधा शंकु, ये यहाँ पे शंकु हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे शंकु हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अर्धगोले पे क्या रखा हुआ है, शंकु रखा हुआ है। उसमें क्या बोला गया है कि उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यानी अब इस शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे करते चलेंगे। ठीक है, अब क्या बोला, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा अर्ध तथा आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है। अब देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी 6 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी व्यास 6 सेंटीमीटर दे रखा है। व्यास क्या होता है, 2r होता है। तो 2r मतलब 2r इक्वल टू कितना दे रखा है, 6। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसकी जो r है यानी त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 सेंटीमीटर हो गई, सही है। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ये जो हमारे पास खिलौना दिया गया है, तो जो खिलौना हो गया, यहां पे लिख लेता हूं,
खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो इसमें शंकु भी जुड़ा हुआ है और अर्धगोला भी जुड़ा हुआ है, दोनों चीज जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? तो अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल काउंट होगा और इसमें शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल काउंट होगा, तो दोनों का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल काउंट होगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का और अर्धगोले का दोनों का काउंट होगा, ठीक है। अब देखो ऊपर इसमें शंकु, यदि शंकु की बात करें तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये दोनों तो काउंट होगा। अब इसमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आई आर, ठीक है ना, यानी पाई आर एल। तो इसका यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। शंकु का क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस, अब यदि अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास यह है निकल के। अब यहाँ पे एल आ गया। एल मतलब क्या होता है? त्रियक ऊंचाई। अब ये जो त्रियक हो इसको सेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो त्रियक ऊंचाई है, अब ये कैसे निकलेगी भाई? हमारे पास हाइट दे रखी है 4 और त्रिज्या दे रखी है 3। तो आप यहाँ पे ये वाला हिस्सा देखो, यदि इस वाले हिस्से को कवर करो तो ये वाला हिस्सा कैसा बन रहा है? ऐसे तो बन रहा है। ये 4 दे रखे है, 3 दे रखे, हमें ये त्रियक ऊंचाई ये निकालनी है, तो ये कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब ये 5 कैसे आई? तो या तो इसमें पाइथागोरस से लगा लो, पाइथागोरस, या एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो होता है। एच कितना दिया गया है? हमारा 4 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 16। ये कितना दिया गया? 3, इसका स्क्वायर हो गया 9, टोटल कितना हो गया? 25। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? रूट, क्योंकि स्क्वायर उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। या तो पाइथागोरस लगा लो या इसका ये फॉर्मूला लगा लो, ये पाइथागोरस ही होता है वैसे। तो ये एल बराबर कितना हो जाएगा? अब देखो एल बराबर कितना हो गया हमारा? 5, ठीक है। अब इसमें आर है, आर बराबर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। हो गया निकल, हो गया हमारा क्वेश्चन। ये तो था इसमें, निकाल लो। पाई हमने इसमें से कॉमन लिया, सबसे पहले पाई को कॉमन लिया हमने। जब इसमें से हमने पाई कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर क्या बचा? आर, आर कितना दे रखा है? 3। ये कितना दे रखा है? 5 प्लस 2 गुना आर मतलब 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 22/7 हो गया पाई गुना, ये कितना? 5 या 15, 15, ये हो गया 9 दूनी 18 हो गया 15, 15 प्लस 18, ठीक है। अब कितना आ गया? 22/7 गुना आ गया 33। अब 33 और 22 का मल्टीपल कर लो। 33 22, अब जिसको मल्टीपल मत करने लगना। अब हमें पता है नीचे 7 आएगा, बट्टे में इसका क्या आएगा? 7 आएगा। तो सबसे पहले देखो 7 सभी में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 सभी में आ रहा है। अब देखो 3 दूनी 6, यानी अब इसके जो इकाई का अंक आएगा 6 आएगा। सबसे पहले 6 किसके पीछे है? 6 इसके पीछे नहीं है, 6 इसके पीछे नहीं है, 0 आ रहा है। 726, 6 इसके पीछे है, इसके पीछे हटा दो, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। इसका मल्टीप्लाई मत करने लगे क्योंकि समय बर्बाद होगा उसमें। अब सिंपल तरीका, अब फिर बता दे रहा हूं, इसमें क्वेश्चन में सीधे सीधे बोला गया है भाई, एक अर्धगोला है, उस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा है जो कि एक खिलौने जैसा लग रहा है, ठीक है, जो कि एक शंकु दिया गया है, वो एक बिल्कुल खिलौना है। तो ये जो खिलौना है, अब हमें पता कि ये अर्धगोला है, इसके ऊपर शंकु है, तो ये खिलौना बन गया। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3, क्योंकि व्यास 6 दे रखे तो त्रिज्या आधी होती है, तो 3 आ गया हमारा त्रिज्या। और इसकी त्रिज्या ऊंचाई हमने निकाल ली 5, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 5 हो गई। अब एल दे रखा है 5, आर दे रखा है 3, और हमारा फॉर्मूला ये रहा, ये हमारा क्या हो गया? सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया। अब ये जो फॉर्मूला हो गया हमारा, खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसमें शंकु का भी जोड़ेगा और अर्धगोले का भी जोड़ेगा, दोनों का जोड़ा। शंकु का जोड़ा पाई आर एल, अर्धगोले का जोड़ा 2 पाई आर स्क्वायर। सीधा हमने लगा दिया, सिंपल तरीका, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो यदि आगे चलें तो आगे क्वेश्चन है हमारा ये टाइम और वर्क से दे दिया गया, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे के मैंने जो 2 क्वेश्चन दिए हैं ना आप लोगों को, जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन दिए, एक तो शंकु वाला दिया और एक कौन सा था? डिस्टेंस वाला था। ये दोनों क्वेश्चन वही थे जो किसी बच्चे ने भेजे थे टेलीग्राम में, अच्छे क्वेश्चन थे वास्तव में। यदि आपके पास भी हो ना, भेज देना, हम जरूर करेंगे उसको। अब देखो अनिल, दिनेश तथा दीपक, अब इसमें अनिल, दिनेश, दीपक तीनों मिलकर एक कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 50 दिन में करते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो उसने बोला है दीपक अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो इसमें क्या दिया गया, अनिल दिया गया है प्लस दिनेश दिया गया है, दिनेश प्लस अब देखो दीपक दिया गया, दीपक को डीई कर लेते हैं, दीपक। ये तीनों के तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और काम कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या बोला, अनिल तथा दिनेश। अब देखो अनिल दिया गया है और दिनेश दिया गया, दीपक नहीं है यहाँ पर। अब ये कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 50 दिन में। अब ये बोला गया इसमें दीपक अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो सबसे पहले इनका एलसीएम लिया, टाइम और वर्क का है। मैं टाइम और वर्क अपने पीछे की एक सीरीज चलाई थी उसमें करा चुका हूं, आप लोग उसमें जाके देखना टाइम और वर्क की सीरीज में, आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो दोनों का जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 200, ठीक है। 40 पंजे और 50 चौके 200, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया इन तीनों का एक दिन का काम, ये इन दोनों का एक दिन का काम होगा और ये टोटल काम हो गया 200, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि ये दोनों के दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। अब ये दोनों के दोनों एक मिलकर 4 काम कर रहे हैं, यानी ये दोनों 4 काम कर रहे हैं और टोटल काम कितना है, 5 है। यानी दीपक कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। भाई ये दोनों के दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, हमें यहां से पता पड़ा। तो इन दोनों का कितना काम हो गया, 4 हो गया ना। दीपक और तीनों का कितना काम है, 5 है। इसका मतलब दीपक एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। टोटल काम कितना है हमारा, 200। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 200। 200 हमारा टोटल वर्क है। दीपक एक दिन में 1 काम कर रहा होगा बटा 1, तो 200 काम कितने दिन में खत्म होगा, ये 200 काम 200 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें बताने का ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है एकदम। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक 4,000 की राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। भाई एक 4,000 की राशि है, आप लोगों आपने भी ब्याज दिया होगा किसी को, दे दोगे ले 100 रुपये ले जा, मेरे को 3-4 दिन बाद 110 रुपये दे दिए। जो 110 रुपये यानी 10 रुपये जो एक्स्ट्रा आपको मिले ब्याज ही तो मिला। यानी आपने अपने फ्रेंड को 4,000 रुपये दे दिए, पहले ही बोल दिया उसे भाई 10% का लूंगा, ठीक है। 10% लगो, कितने साल के लिए दिया जा रहा है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज और 3 वर्ष का साधारण ब्याज। यानी आपने 5 साल के लिए भी दिया और 3 साल के लिए भी। दो दोस्त थे आपके, दोनों को 4-4 हजार रुपए दे दिए, वो भी 10% की दर से। एक को 5% की दर से 5 साल के लिए दे दिया और एक को 3 साल के लिए दे दिया। अब आपके पास जब पैसे आए इकट्ठे होके, आपने देखा 5 साल का और एक का 3 साल का, इसमें दोनों का अंतर कितना है, यानी किसने ज्यादा दिए, तो उसमें अंतर आया निकल के। तो अंतर आया निकल के, यानी 5 साल जो उसने 2% एक्स्ट्रा दिया था, क्योंकि दोनों का 3-3 तो हो गया, और 2% जो एक्स्ट्रा दिया था वो आपका अंतर आ जाएगा निकल के। अब देखो भाई 4,000 रुपए की राशि है। अब इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, यदि फॉर्मूले से करोगे डबल डबल ट्रैप हो जाएगा इसमें, तो हम सिंगल ट्रैप से करेंगे सीधे। अब देखो उसमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज से कितना अधिक है, तो हमें क्या निकालना है, ऐसा निकालना है जो अधिक वाला है। भाई हमें पता है 4,000 रुपए की राशि दी, कितने परसेंट की दर से दी, 10% की दर से दी। 10% को हमने 10/100 कर लिए, गुना एक को 5 साल के लिए दी, एक के 3 साल के लिए दी। तो 5 साल और 3 साल इन दोनों का अंतर कितना है, 2 साल ही तो है। तो इन दोनों का अंतर हो गया 2। हो गया हमारा क्वेश्चन, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो कितना है 40 गुना 10 कितना हो गया 400। 400 गुना 2 कितना हो गया 800। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 800। यानी दोनों का अंतर कितना था, 800 था दोनों का अंतर। भाई हमें पता है 4,000 और 10,000 दोनों का मल्टीपल होगा, लेकिन अंतर किसका निकालना है, 5 का और 3 का तो निकालना। 5 का और 3 का अंतर कितना होता है, 2 वर्ष होता है, तो 2 वर्ष का निकाल दिया। 2 लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन, यदि विजय 17.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है, यानी उसकी चाल कितनी दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 17.5 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, कर रहा है तो 26 घंटे में कितनी यात्रा करेगा। अब उसको 26 घंटे की यात्रा निकालनी है। भाई वो उसमें साफ साफ दिख रहा है वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, इतनी मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो सबसे पहले किसको 17.5 को किस में बना लो, किलोमीटर प्रति घंटे में बना लो। अब हमने इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बना तो 18/5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब वो 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है,
तो हमें निकालना है 26 घंटे में कितनी करेगा, मल्टीपल कर दो 26 का, आ गया हमारा को आंसर। अब आ गया तो इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे, पॉइंट हटाया 10 आ गया नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 5 से काट लो इसको, 5 से काटा, 5 15, 5 बचा कितना, 2 बचा, 5 पंजे 25, आगे यानी 5 यहाँ से हट गया पूरी तरह से। अब यहाँ पे आ जाओ, 5 से काटा, 5 दूनी 10 हट गया, 5 सत्ते 35, ये आ गया। तो कितना आ गया, इसको काटा, कितनी बार जा रहा है, 13 बार जा रहा है। अब आया कितना, 7 गुना 18 गुना 13, ये हमारे सामने निकल के आ गया 7 गुना 18 गुना 13। अब इसका मल्टीप्लाई मत करने लगना कि 7 गुना 18 गुना 13 करने लगोगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको सीधा सीधा क्या काम करना है, इकाई अंक देख लेना है। हमने देखा, ठीक है, 8 का हमने 7 में मल्टीपल करा, 7 अट्ठे 56, कितना आया यहाँ से 56 आया, यानी इकाई अंक कितना आएगा 6। अब इकाई अंक यहाँ से 6 आया और यहाँ पे इकाई अंक 3 है, यानी 6 तिया 18, यहाँ पे इकाई अंक कितना 8। अब इकाई अंक देख लो 8 किस में है, या दूसरा तरीका भी देखो, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लो। नहीं, सिंपल तरीका है, 8 तिया 24, 24 आ गया, 4 आया, 7 चौक 28, यानी पीछे देखो 8 अंक किस में है, तो 8 अंक किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, और किसी में 8 अंक है ही नहीं, तो और सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो गया, ए। हमें बस स्मार्ट तरीके से काम करना है, सीधा सीधा। यदि मल्टीपल करेंगे हमें पता है कि 10 सेकंड बर्बाद होने हैं, क्यों 10 सेकंड बर्बाद करें भाई, सीधा इकाई अंक लो, इकाई अंक में देखा हमने 8 आ रहा है, तो 8 देख लो किस में है। सही है, आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें, यदि x का 30% और y का 40% दोनों समान है, तो y रेशो x का मान क्या होगा। अब देखो, इसने बोला x का 30%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, y का 40%, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों क्या दे रखे, दोनों समान दे रखे हैं, तो इसमें रेशो निकालना है, मैं निकाल दो रेशो भाई। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया, 3x बराबर 4y। अब क्या हुआ, इसको इधर लिया हूं, x बटे वाई हो जाएगा, ये 4 उधर है और नीचे कितना आ जाएगा 3, तो x रेशो y कितना आ गया, 4 रेशो 3 आ गया। लेकिन इसमें पूछा क्या है, y रेशो x। अब y पहले ले लो, तो जब y पहले ले लोगे तो क्या हो गया, राशि चेंज हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 3 रेशो 4। तो राइट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली अब बहुत कम पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अभी जो मैंने आप लोग को बताया, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, टाइम और वर्क का भी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छे थे। तो कोशिश करना आपको इस टाइप से क्वेश्चन को निकालने की। अब चलते हैं आगे। तो हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर बताना, मेहरबानी होगी आप लोग का बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। ये मेरे लिए, आप लोगों ने मुझे देखा सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को क्लास लगी कैसी लगी जरूर बताना। तो मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, थैंक यू।